हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आज आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी साहित्य के भक्ति काल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का टेस्ट, जो कि वरिष्ठ अध्यापक हिंदी व व्याख्याता हिंदी के लिए अत्यंत उपयोगी है। इस टेस्ट में 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। हर प्रश्न के बाद आपको कुछ समय दिया जाएगा, उसमें आप अपने उत्तर का चयन कर लें व उत्तर आने पर उसका मिलान कर लें। तो अधिक समय नहीं लेते हुए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी है? ऑप्शन ए संवत 1050 से 1275, ऑप्शन बी संवत 1375 से 1700, ऑप्शन सी 1350 से 1650 ईस्वी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी संवत 1375 से 1700। अगला प्रश्न है, आलवार भक्तों का मूल स्थान कहाँ था? ऑप्शन ए उत्तर भारत, ऑप्शन बी दक्षिण भारत, ऑप्शन सी पूर्वोत्तर भारत, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी दक्षिण भारत। अगला प्रश्न है, आलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 20। इसका सही आंसर है 12। अगला प्रश्न है, आलवार भक्त मूलतः किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए वैष्णवों, ऑप्शन बी सिद्धों, ऑप्शन सी शैवों, ऑप्शन डी शाक्तों। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वैष्णवों। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने भक्ति आंदोलन के उदय का कौन सा प्रमुख कारण इनमें से माना है? ऑप्शन ए ईसाई धर्म का प्रभाव, ऑप्शन बी गीता का भक्ति योग, ऑप्शन सी हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति। अगला प्रश्न है, भक्ति भावना का मूल स्रोत भारत के किस भाग में माना गया है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी दक्षिण भारत, ऑप्शन सी पश्चिमोत्तर भारत, ऑप्शन डी उत्तर भारत। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी दक्षिण भारत। अगला प्रश्न है, श्री संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य का नाम बताइए। ऑप्शन ए स्वामी हरिदास, ऑप्शन बी मध्वाचार्य, ऑप्शन सी रामानुजाचार्य, ऑप्शन डी वल्लभाचार्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी रामानुजाचार्य। अगला प्रश्न है, विशिष्टाद्वैत के प्रतिपादक आचार्य कौन थे? ऑप्शन ए रामानंद, ऑप्शन बी शंकराचार्य, ऑप्शन सी वल्लभाचार्य, ऑप्शन डी रामानुजाचार्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी रामानुजाचार्य। अगला प्रश्न है, डॉक्टर नगेंद्र ने भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी है? ऑप्शन ए 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी, ऑप्शन बी 1550 ईस्वी से 1650 ईस्वी, ऑप्शन सी 1400 ईस्वी से 1700 ईस्वी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सिद्ध है? ऑप्शन ए मेयालवार, ऑप्शन बी आंडाल, ऑप्शन सी कुलशेखर, ऑप्शन डी सरहपा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सरहपा। अगला प्रश्न है, अद्वैत वेदांत का प्रचार किसने किया था? ऑप्शन ए शंकराचार्य, ऑप्शन बी महावीर स्वामी, ऑप्शन सी महात्मा बुद्ध, ऑप्शन डी वल्लभाचार्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए शंकराचार्य।
अगला प्रश्न है, पुष्टि मार्ग का प्रवर्तक आचार्य कौन है? ऑप्शन ए माधवाचार्य, ऑप्शन बी कुंभन दास, ऑप्शन सी वल्लभाचार्य, ऑप्शन डी सूरदास। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वल्लभाचार्य। अगला प्रश्न है, आलवार भक्तों के पद किस भाषा में है? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी तेलुगु, ऑप्शन सी कन्नड़, ऑप्शन डी तमिल। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी तमिल। अगला प्रश्न है, दिव्य प्रबंधम किसके पदों का संकलन है? ऑप्शन ए आलवार भक्त, ऑप्शन बी नयनार भक्त, ऑप्शन सी रामानंद, ऑप्शन डी रामानुजाचार्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए आलवार भक्त। अगला प्रश्न है, सखी संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन थे? ऑप्शन ए निम्बार्काचार्य, ऑप्शन बी विष्णु स्वामी, ऑप्शन सी स्वामी हरिदास, ऑप्शन डी मध्वाचार्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी स्वामी हरिदास। अगला प्रश्न है, वल्लभाचार्य के पुत्र का क्या नाम था? ऑप्शन ए नंददास, ऑप्शन बी गोसाई मलूकनाथ, ऑप्शन सी संत हरिदास, ऑप्शन डी गोस्वामी विठलनाथ। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी गोस्वामी विठलनाथ। अगला प्रश्न है, शुद्धाद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक आचार्य कौन थे? ऑप्शन ए रामानंद, ऑप्शन बी निम्बार्काचार्य, ऑप्शन सी वल्लभाचार्य, ऑप्शन डी मध्वाचार्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वल्लभाचार्य। अगला प्रश्न है, नरसिंह को ईश्वर का प्रमुख अवतार मानने वाले आचार्य कौन थे? ऑप्शन ए रामानुजाचार्य, ऑप्शन बी विष्णु स्वामी, ऑप्शन सी निम्बार्काचार्य, ऑप्शन डी नामदेव। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी विष्णु स्वामी। अगला प्रश्न है, पुष्टि मार्ग का संबंध किस दार्शनिक मत से है? ऑप्शन ए विशिष्टाद्वैतवाद, ऑप्शन बी शुद्धाद्वैतवाद, ऑप्शन सी अद्वैतवाद, ऑप्शन डी द्वैतवाद। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी शुद्धाद्वैतवाद। अगला प्रश्न है, द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य कौन थे? ऑप्शन ए रामानंद, ऑप्शन बी विष्णु स्वामी, ऑप्शन सी मध्वाचार्य, ऑप्शन डी रामानुजाचार्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मध्वाचार्य। अगला प्रश्न है, द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य का नाम क्या है? ऑप्शन ए विष्णु स्वामी, ऑप्शन बी निम्बार्काचार्य, ऑप्शन सी वल्लभाचार्य, ऑप्शन डी मध्वाचार्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी निम्बार्काचार्य। अगला प्रश्न है, भक्तिकालीन समस्त भक्ति धाराएं थी। ऑप्शन ए दर्शनोन्मुखी, ऑप्शन बी शास्त्रोन्मुखी, ऑप्शन सी लोकोन्मुखी, ऑप्शन डी प्राणोन्मुखी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी लोकोन्मुखी। अगला प्रश्न है, शाक्त धर्म की दो प्रमुख धाराएं हैं। ऑप्शन ए सगुण और निर्गुण, ऑप्शन बी ज्ञान मार्गी व प्रेम मार्गी, ऑप्शन सी राम भक्ति व कृष्ण भक्ति, ऑप्शन डी दक्षिण मार्गी व वाम मार्गी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी दक्षिण मार्गी व वाम मार्गी। अगला प्रश्न है,
नाथ पंथ एवं संत काव्य के बीच की कड़ी किस संप्रदाय को माना जाता है? ऑप्शन ए कबीर पंथ, ऑप्शन बी गोरख संप्रदाय, ऑप्शन सी सिद्ध संप्रदाय, ऑप्शन डी निरंजनी संप्रदाय। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी निरंजनी संप्रदाय। अगला प्रश्न है, संप्रदाय परंपरा का प्राचीनतम संप्रदाय है? ऑप्शन ए शैव संप्रदाय, ऑप्शन बी ब्रह्म संप्रदाय, ऑप्शन सी शिव रुद्र संप्रदाय, ऑप्शन डी रुद्र संप्रदाय। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ब्रह्म संप्रदाय। अगला प्रश्न है, भक्ति काल में प्रचलित दो प्रधान धर्म थे? ऑप्शन ए बौद्ध और शैव, ऑप्शन बी पारसी और ईसाई, ऑप्शन सी हिंदू और मुस्लिम, ऑप्शन डी हिंदू और जैन। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी हिंदू और मुस्लिम। अगला प्रश्न है, भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऑप्शन ए महाभारत में, ऑप्शन बी पुराणों में, ऑप्शन सी वेदों में, ऑप्शन डी श्वेताश्वेतर उपनिषद में। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी श्वेताश्वेतर उपनिषद में। अगला प्रश्न है, ब्रह्म सूत्रों के रचनाकार थे? ऑप्शन ए भवभूति, ऑप्शन बी शंकराचार्य, ऑप्शन सी रामानुजाचार्य, ऑप्शन डी बादरायण। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बादरायण। अगला प्रश्न है, भक्ति काल के प्रारंभ के समय उत्तर भारत में किसका शासन काल था? ऑप्शन ए अंग्रेज, ऑप्शन बी मुहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी हर्षवर्धन, ऑप्शन डी शाहजहां। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मुहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है, कबीर के गुरु का क्या नाम था? ऑप्शन ए संत प्रेमानंद, ऑप्शन बी रामानुजाचार्य, ऑप्शन सी रामानंद, ऑप्शन डी रैदास। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी रामानंद। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन संत कवि नहीं है? ऑप्शन ए कबीरदास, ऑप्शन बी सुंदरदास, ऑप्शन सी गुरु नानक, ऑप्शन डी ईश्वरदास। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ईश्वरदास। अगला प्रश्न है, वैष्णव धर्म मूलतः था? ऑप्शन ए योग साधना प्रदान, ऑप्शन बी तंत्र साधना प्रदान, ऑप्शन सी भक्ति प्रदान, ऑप्शन डी कल्पना प्रदान। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी भक्ति प्रदान। अगला प्रश्न है, भक्ति काल को सबसे पहले किसने हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा? ऑप्शन ए मिश्र बंधु, ऑप्शन बी ग्रियर्सन, ऑप्शन सी आचार्य शुक्ल, ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ग्रियर्सन। अगला प्रश्न है, संत कवियों ने वैदिक परंपराओं की आलोचना किसके प्रभाव से की? ऑप्शन ए बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी शाक्त धर्म, ऑप्शन सी जैन धर्म, ऑप्शन डी नाथ पंथ। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न है, शंकराचार्य ने किस संप्रदाय की स्थापना की थी? ऑप्शन ए वैष्णव,
ऑप्शन बी शाक्त, ऑप्शन सी सेव, ऑप्शन डी स्मार्ट। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी स्मार्ट। अगला प्रश्न है, कबीर का जन्म कब माना जाता है? ऑप्शन ए 1300 ईस्वी, ऑप्शन बी 1450 ईस्वी, ऑप्शन सी 1350 ईस्वी, ऑप्शन डी 1398 ईस्वी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1398 ईस्वी। अगला प्रश्न है, बीजक में किस कवि की रचनाएं संकलित है? ऑप्शन ए रामानंद, ऑप्शन बी मलूकदास, ऑप्शन सी सूरदास, ऑप्शन डी कबीर। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कबीरदास। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है? ऑप्शन ए गुरु की महत्ता, ऑप्शन बी रहस्यवादी भावना, ऑप्शन सी बाह्य आडंबरों का खंडन, ऑप्शन डी वर्ण व्यवस्था का समर्थन। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी वर्ण व्यवस्था का समर्थन। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द संत काव्य से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए कुंडलिनी योग, ऑप्शन बी सहज समाधि, ऑप्शन सी नाथ बिंदु, ऑप्शन डी मारिफत। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मारिफत। अगला प्रश्न है, राघवानंद जी किस प्रमुख व्यक्ति के गुरु थे? ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी कबीर, ऑप्शन सी रामानंद, ऑप्शन डी माधवाचार्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी रामानंद। अगला प्रश्न है, इनमें से रामानंद का शिष्य कौन नहीं है? ऑप्शन ए धन्ना, ऑप्शन बी पीपा, ऑप्शन सी कबीर, ऑप्शन डी चतुर्भुज दास। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी चतुर्भुज दास। अगला प्रश्न है, सुखमनी के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए गुरु नानक, ऑप्शन बी गुरु अमरदास, ऑप्शन सी गुरु अंगद, ऑप्शन डी गुरु अर्जुन देव। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी गुरु अर्जुन देव। अगला प्रश्न है, रामानंद का समय इनमें से क्या है? ऑप्शन ए 1368 से 1468 ईस्वी, ऑप्शन बी 1550 से 1650 ईस्वी, ऑप्शन सी 1250 से 1350 ईस्वी, ऑप्शन डी 1650 से 1450 ईस्वी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1368 से 1468 ईस्वी। अगला प्रश्न है, गुरु नानक का जन्म किस सन में हुआ था? ऑप्शन ए 1520, ऑप्शन बी 1469, ऑप्शन सी 1460, ऑप्शन डी 1505। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1469 ईस्वी। अगला प्रश्न है, सुंदर ग्रंथावली का संकलन किसने किया है? ऑप्शन ए श्याम सुंदर दास, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी पुरोहित हरि नारायण शर्मा, ऑप्शन डी गोविंद रजनीश। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पुरोहित हरि नारायण शर्मा। अगला प्रश्न है, गुरु अर्जुन देव के कितने पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है? ऑप्शन ए 1000, ऑप्शन बी 6000, ऑप्शन सी 5000, ऑप्शन डी 2000।
इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 6000। अगला प्रश्न है सुखमनी 52 अखरी 12 मासा किसकी रचनाओं के नाम है? ऑप्शन ए गुरु नानक, ऑप्शन बी गुरु अंगद, ऑप्शन सी गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन डी गुरु गोरखनाथ। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी गुरु अर्जुन देव। अगला प्रश्न है सिद्धांत पंचमात्रा ग्रंथ के रचयिता कौन थे? ऑप्शन ए वल्लभाचार्य, ऑप्शन बी रामानंद, ऑप्शन सी राघवानंद, ऑप्शन डी विष्णु स्वामी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी राघवानंद। अगला प्रश्न है हरडे वाणी के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए गुरु नानक, ऑप्शन बी मलूकदास, ऑप्शन सी रेदास, ऑप्शन डी दादू दयाल। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी दादू दयाल। अगला प्रश्न है समाधि योग ग्रंथ किस कवि की रचना है? ऑप्शन ए दादू दयाल, ऑप्शन बी रेदास, ऑप्शन सी हरिदास निरंजनी, ऑप्शन डी मलूकदास। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी हरिदास निरंजनी। आज का यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें व शेयर करें व ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।